हरि ओम। आज हम ध्यान योग पर कुछ चर्चा करेंगे, क्रमिक चर्चा करेंगे। ध्यान एक बड़ा विस्तृत विषय है, उसे 10 मिनट में समझ पाना वो मुझे नहीं लगता कि संभव है। हम ध्यान, ज्ञान, विज्ञान की चर्चा करेंगे। वर्तमान में व्यक्ति विज्ञानी तो होता जा रहा है, लेकिन विज्ञान के बढ़ते प्रभाव में उस चकाचौंध में इतना मोहित हो गया है कि वो एक अपनी मजबूत शक्ति ज्ञान और ध्यान को भूलता जा रहा है। विज्ञान जहां एक प्रवृत्ति है, वहीं ध्यान निवृत्ति है, और दोनों का समावेश आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं विज्ञान का विरोधी हूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि बराबर अंश में ध्यान, ज्ञान और विज्ञान, ये तीनों का समावेश हो। अगर ये उचित मात्रा में नहीं होता है तो विषमता पैदा होती है। वर्तमान युग में लोग भौतिकतावाद की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, अंधी दौड़ है, पर बेचारे ज्ञान और ध्यान का अभाव है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जा रही है। हालात यहां तक हो गए कि व्यक्ति समस्याओं के समाधान तक नहीं पहुंच पाता है। पाश्चात्य के देशों में यह हालात ज्यादा खराब है। जहां जहां विज्ञान का प्रभाव बढ़ा है, वहां कुछ लोग जो भौतिकतावादी हैं, वो ज्ञान और ध्यान से इतने दूर हो गए कि वो समस्याओं में ग्रसित हो गए। मैं कहूं तो ये कहूंगा कि विज्ञान एक पेट्रोल की तरह से है, बहुत उपयोगी है विज्ञान, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन ज्ञान और ध्यान से उसका उपयोग करना आना चाहिए। वही पेट्रोल है, बहुत बड़ी ताकत है, विज्ञान बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर ज्ञान और ध्यान से उसका प्रयोग नहीं किया जाए तो वही विनाशक हो जाता है। उसी पेट्रोल से हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, हमारी मोटर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसी पेट्रोल से हम घर जला सकते हैं, बस्तियां बर्बाद कर सकते हैं। तो विज्ञान के साथ ज्ञान और ध्यान का होना जरूरी है। वर्तमान समय में यह महामारी का समय है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोग विज्ञानी प्रयासरत हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। वो अपने तरीके से समाधान ढूंढे, लेकिन जो अध्यात्म वाले लोग हैं, जो मंत्र साधना वाले लोग हैं, जो ध्यान और ज्ञान वाले लोग हैं, वो भी प्रकृति के साथ प्रार्थना करें। यह हमारा विश्वास है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आपके संकल्प में शक्ति होती है, प्रार्थना में शक्ति होती है, और इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कई हमारे साथी ये चाहते थे कि हम ध्यान के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करें। ध्यान आपके जीवन का विज्ञान है। ध्यान
आपको अपनी शक्तियों में जगाता है। ध्यान एक विश्रांति स्थल है। ध्यान, मैं विनोबा जी के शब्दों में कहूं तो ये कहूं कि ध्यान एक महागुहा है जिसमें हमें प्रवेश करना है। महागुहा में प्रवेश करके चिंतन करने की आदत डालनी है। वर्तमान में हम लोग चिंता बहुत अधिक करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। तो गुरुजी, चिंता क्या है और चिंतन क्या है? चिंता समस्या है, चिंतन समाधान है। हम चिंता अधिक करने से चिंता रूपी वृक्ष को ही जल दे रहे हैं। इससे चिंता रूपी वृक्ष फलीभूत होता है, चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम चिंतन करेंगे तो चिंतन समाधान परक है। इसलिए हमें निष्फिक्र होकर अपने आप को समता में स्थित करके चिंतन करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में चिंतन नहीं किया जा सकता। चिंतन करने के लिए हमें सहज होना पड़ेगा। ध्यान में जाने के लिए हमें विषमता को रोकना होगा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। हमारी विषमताओं को समता में स्थिर करना, यही ध्यान है। हमको अपने कार्य में अपने अहम से, अपनी प्रियतम भावना से भी थोड़ा अलग होना पड़ेगा। हमारी भावनाएं हमें बड़ी प्रिय होती है, बड़ी चिपकी हुई है, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन भाई, इस राह में आना है तो हमें भावनाओं पे काबू पाना पड़ेगा। हम थोड़ी देर अपने काम से, अनुभव से, देह से, स्मरण से, आसपास के समाज से, अपने चित्त से अलग होने का अभ्यास करें तो हम उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जो मूल स्रोत है, जहां से आगे दुनिया पैदा होती है। जहां दुनिया नहीं थी, देह नहीं थी, चित्त भी नहीं था, लेकिन कुछ था, उसको जानने के अनुसंधान का नाम ध्यान है। उसी को हमने सत कहा है। क्या स्वरूप है? सत, चित, आनंद। महाराज, तो कोई उसको परमात्मा कहते हैं, कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई उसे प्रकृति कहते हैं। वो सत है। अपनी अपनी समझ के अनुसार लोग उसका गुण ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप उसे जो भी कहें, लेकिन वही एक मूल स्रोत है। और अगर हम इन साधनाओं के माध्यम से उस मूल स्रोत तक पहुंचते हैं तो फिर चित्त में अत्यंत शांति और प्रसन्नता आएगी। ध्यान का फल क्या है? अत्यंत शांति और प्रसन्नता। यह एक अनुभव का विषय है। ध्यान काल्पनिक बात नहीं है। ध्यान कोई विज्ञानी के विषय में चर्चा नहीं है, सच्चा विज्ञान है। जैसे जागृति के अनुभव होते हैं, वैसे ही अनुभव वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। एक दृष्टि से उससे भी अधिक ध्यान को माना जा सकता है जब हम अपने उस मूल स्रोत पे पहुंचते हैं। वहीं अपने चित्त से भी हम अलग हो जाते हैं। और जब हम अलग हो जाते हैं, जब उसमें खो जाते हैं, तो हम ध्यान की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। महर्षि पातंजलि ने मूल रूप से कहा, योगश्च
चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करना है। वृत्तियों को रोके बिना हम सहज नहीं हो सकते। जब तक हम सहज नहीं हो सकते तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते। हमारे मानवीय मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, बारीक बारीक कोशिकाएं, जो विज्ञान कहती है बारीक बारीक कोशिकाएं। इतना तो उन्होंने अनुसंधान किया, लेकिन उन कोशिकाओं को जागृत कैसे किया जाता है यहां तक नहीं पहुंचे। वहां तक पहुंचना है तो फिर आपको किसी ध्यान योगी की शरण में जाना पड़ेगा। हम ध्यान के स्वरूप की चर्चा करेंगे। ध्यान का ये एपिसोड काफी लंबा भी चल सकता है, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त करना है, उसे अधूरे तरीके से नहीं समझा जा सकता। अगर अधूरे तरीके से समझेंगे तो हम उसका आधा अर्थ करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान किस तरह का है। हम सूत्रात्मक आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, हमें मन पे काबू पाना है। अगर हमें समता में स्थित होना है तो हमें अपने मन पे काबू पाना होगा। मन चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। आज ध्यान के स्वरूप को जानने के लिए हम उस मन का स्वभाव जाने। चंचलम ही मन, मन चंचल है। मनुष्यों के द्वारा जो कुछ होता है वो सबसे पहले हमारे मन में होता है। जो जिसके द्वारा काम होता है वो ही अगर बिगड़ा हुआ है तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आंख अच्छी है लेकिन मन खराब है तो देखने का काम आंख अच्छा नहीं करेगी। इसी प्रकार हालांकि प्रत्येक कर्मेंद्रिय अपना काम करती है, लेकिन उनके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। तो कर्म का अच्छा होना या बुरा होना ये हमारे मन पे निर्भर करता है। इसलिए हमारा मन क्या है यह देखना, उसका परीक्षण करना ये बहुत जरूरी है। ध्यान में चित्त की एकाग्रता की कसौटी होती है। सुंदर संगीत सुने, भजन संकीर्तन करें तो चित्त एकाग्र होता है, क्योंकि मन का स्वभाव है उसको कोई विषय मिलना चाहिए। मन फ्री नहीं रहना चाहता। इसलिए चित्त की एकाग्रता की कसौटी के लिए संगीत सुनने में, संकीर्तन करने में हम देखते हैं कि फिर हम सब कुछ उस समय भूल जाते हैं, सब काम छोड़कर शांत बैठते हैं ध्यान के लिए। यह हमने एक छोटा माध्यम बताया है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि हमें अपने मन को कहीं न कहीं लगाना पड़ेगा।
आप मन को खाली नहीं छोड़ सकते, खाली मन उत्पात करेगा। सब काम छोड़कर हम शांति से बैठे ध्यान के लिए, तब हमें धीरे धीरे मालूम चलेगा कि हमारी चित्त की अवस्था कैसी है। हमारी चित्त की चंचलता का परीक्षण हम स्वयं करेंगे। हमारे चंचलता की परीक्षा के लिए ध्यान जितना उपयोगी है उतना कोई दूसरा साधन उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के समय चित्त इसलिए एकाग्र नहीं होता क्योंकि उसको फिर कोई नया नोटिस नहीं मिलता। चुप बैठो, मौन रहो, चुप बैठो की नोटिस मिली तो फिर हमारा चित्त दौड़ता है कि चुप बैठो। फिर चाहे तुम्हें कहीं जयपुर जाना हो या पाखाने में जाएं या जहां भी जाएं, अच्छी जगह जाएं चाहे बुरी जगह जाएं, अच्छी जगह गया तो गंदी जगह गया तो माना जाएगा, लेकिन दोनों में ध्यान में बाधा आई। चित्त कहीं भी गया पर हमारा चित्त पर अंकुश नहीं रहा। चित्त पर अंकुश रहता है या नहीं यह देखना हो तो साधक के लिए ध्यान ही कसौटी है, दूसरी कोई कसौटी नहीं है। कभी कभी हम एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा मन इधर उधर दौड़ता है, हमारा ध्यान सधता ही नहीं है। कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश करने से हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है। जबरदस्ती बैठते हैं लेकिन उससे यह लाभ जरूर होता है कि मन कहां कहां गया हमें मालूम होता है। ध्यान तो नहीं लगा लेकिन हमारा मन कहीं जा रहा है, आप उसके साक्षी हैं। आपने इस बात को तो स्वीकार किया कि गुरुजी मन नहीं लग रहा, मन कहीं जा रहा है, इसका मतलब आप दृष्टा तो हैं। आप मन के स्वभाव को जानने लगे कि मन कहीं जा रहा है, मन पे आपका अंकुश नहीं है। किसी कार्य में मग्न रहते हैं तो मन इधर उधर दौड़ता नहीं है, तो उसकी रुचि पहचान में नहीं आती। मन को परखने का मौका ध्यान में आता। जब तक हम ध्यान में नहीं होते तब तक हम मन के किसी स्वभाव को जान नहीं पाते। देखते हैं कि हम सुबह जब प्रार्थना में बैठे थे तो हमें मालूम चला कि गुरुजी हमारा मन प्रार्थना में नहीं था। हम बैठे जरूर थे लेकिन हमारा मन इधर उधर कहीं दौड़ रहा था। हम बड़े निश्चिंत होकर ध्यान में बैठे थे, तभी एक पक्षी चिल्लाया। उस पर से याद आया कि 12 साल पहले मैंने दिल्ली में एक ऐसी आवाज सुनी थी और दिल्ली में जिस आदमी के घर गए थे फिर उसकी याद आई। बातचीत में उसने फला बात बताई थी कि अरे वो रेल का सफर था, फिर उसका लड़का मर गया था। फिर उस मुसाफिरी की याद आई, कहाँ कहाँ चला गया, फिर बंबई गए, बंबई से नागपुर। तो भैया थोड़ा सा मौका मिलते ही ये मन इधर उधर भागता है, ये इस मन का स्वभाव है। कहां कहां नहीं भागता। इस प्रकार 10-20 दफा मन का सारा चलचित्र जो सामने आया, हम क्या करें? जो जो चित्त में आ रहा है उसको लिख करके रखिए। फिर जैसे किसी दूसरे का चरित्र पढ़ते हैं वैसे ही अपना लिखा हुआ पढ़ें। वो आपका नहीं, आपके मन का है। परीक्षण करें, आपका मन बार बार कहां जाता है। यह देखने से ध्यान में आएगा
कि आपका मन किसी विशेष आसक्ति का स्थान कौन सा है, कहाँ फंसा हुआ है, बार बार कहाँ ज्यादा दौड़ के जाता है। आपको उस मन की आसक्ति को पहचानना होगा। आपके मन की आसक्ति अधिकतर किसमें है? आसक्ति को पहचान कर मन को उस तरफ जाने का मौका नहीं मिले, इसलिए उस बीमारी को ढूंढना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मन की कोई एक इच्छा होती है और फिर दोबारा सोचने लगता है नहीं नहीं यह ठीक नहीं है। यानी मन के अलावा भी कोई दूसरी एजेंसी है जो मन को रोकती है। हाँ, उसका नाम है विवेक। हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाने हैं। हमारे जो साधक हैं, जो चाहते हैं कि गुरुजी वीडियो छोटे छोटे होने चाहिए, हालांकि ये ध्यान का वीडियो है, इस पे हमें सैकड़ों वीडियो डालेंगे तब आपको ध्यान धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी ये संभाषण है, प्रवचन है। गुरु का सानिध्य जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आप ध्यान को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मेरे पास आते हैं तो गुरु कृपा से जो मुझे मिला है वो मैं आपको दूंगा, और आप इस विषय से जुड़े रहें। इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं और अपने बाकी अध्यात्म से जुड़े हुए साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें, तथा हमारा जो अभी एक पंच कल्याण साधना शिविर जो एकादशी से अमावस्या तक निरंतर पुष्कर में चलता है, उस शिविर में अगर आप भाग ले सकते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका शुभ हो, मंगल हो, शुभम अस्तु।